बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उर्दू दी लैंग्वेज पर खुश आमदीद। तो रब करीम के बाबरकत नाम से और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद सलाम पेश करते हुए हम अपने चैनल का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम नादिया परवेज़ है। तो आज के सबक के हवाले से जानेंगे। आज इंशा पर्दावी में या हम कह सकते हैं नसर निगारी में हमारा ये पहला सबक है। हमने कुछ हिस्से बना लिए हैं कि ये कवायद ज़बान है, ये नसर निगारी है, ये लिखाई है। इस तरह से हम इन चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो आज का हमारा जो पहला सबक है वो मंजर निगारी के हवाले से है। बहुत ही फेमस है, मशहूर और मारूफ़ है। मंजर निगारी की तारीफ़ जानेंगे, इसका दूसरा नाम क्या है, इसके क्या असूल हैं और किस तरीक़ेकार से इसको तहरीर किया जाता है। कुछ मिसालें देंगे और सरगर्मी भी है। तो शुरू करते हैं आज का सबक। तो मंजर निगारी बच्चों को बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है और इससे इंसान बहुत ही सीखता है लिखने में और जहनी सलाहियतों को जला मिलती है और एक खुशगवार सा एहसास होता है कि उसने कुछ क्रिएट किया है, कुछ तख्लीक किया है। जी, मंजर निगारी का दूसरा नाम मंजर कशी भी है। ये किसी भी ज़ाहिरी सूरत हाल और मंजर की आयनादार होती है जिसमें अपने अल्फाज की सूरत में हकीकी रंग भरा जाता है। मंजर निगारी में बच्चे बहुत ही दिलचस्पी लेते हैं। मंजर निगारी ज़हनी सलाहियतों को उजागर करने का बेहतरीन ज़रिया है और ज़हनी नशोनुमा होती है, तख्लीकी सलाहियतों को महमेज मिलती है। स्क्रीन राइटिंग कहते हैं इसे इंग्लिश में। मंजर निगारी के बहुत से नाम हैं। किसी भी मंजर को अपने जहन की सलाहियत के मुताबिक उसको तहरीर करना बहुत ही खूबसूरत अमल है। तो मंजर निगारी के कुछ असूल हैं, जैसे इसमें इब्तिदाइया है और नफ्स मज़मून है, इख्तितामिया है। तो जब भी हम मंजर निगारी तहरीर करें या हमें मंजर कशी दी जाए कि हमने इसको तहरीर करना है, तो सबसे पहले हमें इब्तिदाइया का ख्याल रखना चाहिए। अब इब्तिदाइया के निकात कुछ यूँ हैं कि उसमें जब हम उसको शुरुआत करेंगे तो उसमें क्या क्या होगा। तारुफ होगा कि मंजर किस हवाले से है, ये कहाँ का मकाम है, क्या माहौल है, ज़माना या वक्त क्या चल रहा है, सफ़र में जो मौजूद अशिया हैं उनके बारे में बताया जाएगा और जो किरदार हैं उनके बारे में आपको तरफ दिया जाएगा और तरतीब का ख्याल रखा जाएगा। जिस अंदाज से भी वो तरतीब आपके सामने पेश की जाएगी वो उसको मुनफरिद बनाएगी। तो नफ्स मज़मून क्या होगा, यानी कि जो मेन जो इसमें पॉइंट है कि वो किस टॉपिक पे हम उसको तहरीर कर रहे हैं, ये इसमें ख़ास इसको हम मद्देनज़र रखेंगे। इसमें तमाम मंजर की जो तफसीलात हैं वो आ जाएंगी, कवायद और ज़ुबान दानी आ जाएगी, जिसमें आप इसमें जो अल्फाज का रब्त है, चुनाव है, वो गौर करेंगे और किरदारों के एहसासात, उनकी कैफियत को हम अपने ज़ुबान में तहरीर करेंगे, उनको कलमबंद करेंगे और मवाद इतना मुकम्मल होना चाहिए कि तमाम तफसीलात उसमें मौजूद हों। अब मंजर के हवाले से जो इख्तितामिया वो किस तरह से होना चाहिए, उसमें जो मंजर निगार होता है या मसूदा निगार होता है वो अपनी राय का इजहार करता है और उसमें तजवीज़ देता है कि इसमें ये चीज़ें भी हो सकती थी और ये मंजर इस तरह से था। अब मंजर निगार या मसूदा निगार का क्या काम होता है कि वो क्या करे। उसका काम ये है कि वो कहानी को और उसके मनाजिर को अच्छे अंदाज से पेश करे और मंजर की जो उसमें तमाम कहानी बयान हो जाए और उसके जो बयानिया है उसमें तरतीब मौजूद होनी चाहिए। इसी को मसूदा निगारी या मंजर निगारी कहते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग या स्क्रीन राइटिंग ये इंग्लिश में कहलाता है। बहुत दिलचस्प सी सरगर्मी है और बच्चे बहुत खुशगवारी के साथ करते हैं। अब मंजर निगारी के अंदाज किस तरह से हैं, इसमें दो अंदाज से आपके सामने सवाल को रखा जाता है। एक सवालिया अंदाज होता है जिसमें सवाल की सूरत में आपके सामने मंजर निगारी रखी जाती है और एक तस्वीर और साथ में सवाल दे दिया जाता है। तो तस्वीर के साथ तो और भी आपके सामने एक पिक्चर, एक तस्वर वाज़ह हो जाता है, लेकिन जो आपके साथ सवाल होता है वही असल मंजर निगारी है। जैसे कि कोई ड्रामा तहरीर करता है या अफसाना तहरीर करता है और फिर जो प्रोड्यूसर है उसके हवाले से तस्वर करता है और डायरेक्टर उसको तश्कील देता है, बिल्कुल यही मंजर निगारी होती है। अब इसका तरीक़ाकार क्या है, इसको कैसे तहरीर किया जाता है, तो हम ये जानेंगे कि हमें इसमें क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए, तो फिर हमारी मंजर निगारी जो है वो कंप्लीट होती है। बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि जैसे हमें लगे कि ये आंखों देखा हाल है। मंजर को इस अंदाज से बयान करें कि पढ़ने वाले को लगे कि वो मंजर को अपनी आंखों से देख रहा है।
اگر آپ پڑھنے پڑھانے سے دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ نے بہت سی بکس پڑھی ہوں تو آپ ضرور اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ جو تحریر کرنے والا ہے اس کی خاص خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ منظر کو بیان کریں. کے لیے جملوں میں ربط اور ایک تسلسل کو وہ برقرار رکھتا ہے اور کرداروں کے حالات، احساسات، واقعات اور کیفیات کو بیان کرتا ہے اپنے منظر کے ذریعے. جو اسے ایک منظر دے دیا جائے، اور جیسے گاؤں دیہات کا منظر دے دیا جائے، گھر کا کوئی وقت ہے، شام کی چائے کا وقت ہے، تو وہ اس کے ساتھ مناظر کو بیان کرتا ہے. اگر آپ ایک اچھے قاری ہیں، اگر آپ بکس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو خوبصورت الفاظ کا اظہار ہوتا ہے، اس میں ذخیرہ الفاظ آپ کے پاس ہونے چاہیے. اب یہاں پہ یہ کہ منظر نگار آخر میں اپنی رائے کے اظہار کرے اور منظر کی اہمیت اور اس کی خصوصیات کے بارے میں بتائے. یہ تمام چیزیں بہت اہم ہیں. تو اب ہم آپ کے سامنے کچھ سرگرمیاں رکھیں گے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ منظر نگاری ہے کیا اور کرتے کیسے ہیں. صرف آپ سوال سے اس کو کر پائیں گے. اب جیسے دہی سنکی کی منظر نگاری کریں، آپ کے سامنے میں نے تصویر بھی رکھ دی ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ چیزیں بتا سکتے ہیں جو آپ دیہات میں دیکھتے ہیں. اور آپ کا تعلق دیہات سے ہے تو آپ کا جو ہے ایک وسیع اس میں آپ کچھ ہوگا، علم ہوگا جو آپ یہاں پہ اپنے مناظر میں ایڈ کر سکتے ہیں، اس کو شامل کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ جیسے ساحل کے کنارے شام کے وقت کی منظر نگاری، اب یہ وہ لوگ بہت اچھے زیادہ اس کو کر سکتے ہیں جنہوں نے ساحل کا کنارہ دیکھا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ شام کا وقت ہو. اور اگر نہیں بھی دیکھا تو آپ اس کو تخلیق کر سکتے ہیں اپنے ذہن کے اندر کہ اس کو کیسا ہونا چاہیے. اب جو شہر کی گہما گہمی ہے، ہم جو لوگ شہر میں رہتے ہیں اور وہ اس کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کیا افراتفری ہوتی ہے، تو وہ اس حوالے سے منظر کو اچھا بیان کر سکتے ہیں بغیر کسی تصویر کو دیکھے ہوئے. تو موسٹلی سوال کی صورت میں دیا جاتا ہے. اب اگر یہ تصویر نہ بھی ہو اور آپ سے کہہ دیا جائے کسی کھیل کے میدان کی، اپنے پسندیدہ کھیل کے حوالے سے کسی وقت کی آپ منظر نگاری کریں تو اب خوبی کر سکتے ہیں. تو امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ محظوظ بھی ہوئے ہوں گے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے علم اور فیض میں اضافہ فرمائے اور ہمیں دیے سے دیا جلانے کی توفیق نصیب فرمائے. تو چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. تو ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اللہ نگہبان.